सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी त्योहार की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार मेरे लिए मेरे बचपन से विशेष महत्व रखता है। 3 बहनों के बाद अकेला भाई होने की वजह से मेरे घर में जन्माष्टमी के त्योहार के मौके पर उत्सव का माहौल हुआ करता था। मुझे भगवान कृष्ण के छवि के अनुसार वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते थे। उनके रूप के अनुसार ही मेरे केशों में मोर मुकुट सजाया जाता था और भगवान कृष्ण के रूप में ही उनका जन्मोत्सव मनाया जाता था। 3 बहनों के बाद होने से शायद भगवान मुझे भी लड़की ही बनाना चाहते थे, इसलिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे मेरे नैन नक्श मेरी बहनों की तरह होते जा रहे थे। मैं शरीर से दुबला पतला होता जा रहा था और मेरा रंग मेरी बहनों की रंगों की तरह गोरा और साफ था। मेरी आंखें बिना काजल लगाए भी कजरारी लगा करती थी और सुंदर और आकर्षित लगा करती थी। मेरी त्वचा के साफ रंग होने की वजह से मेरे होंठ बिल्कुल गुलाबी जैसे लगा करते थे। मेरी नाक की बनावट एकदम सीधी थी और मेरे बाल लड़कियों के बालों जैसे घुंघराले थे, जिनको अगर मैं बढ़ा लेता तो लड़कियों को मेरे खूबसूरत बाल देखकर यकीनन जलन होने लगती। मेरी चाल में लचकपन था, वहीं मेरी हाथों की कलाइयां पतली और नाजुक सी थी। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं लड़का ना होकर लड़की होती तो मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुदरत ने मुझे पूरे साज श्रृंगार की खूबी के साथ ही इस दुनिया में भेजा था। हमारे मोहल्ले में कृष्णा जन्माष्टमी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, जिसमें भगवान कृष्णा की बाल लीलाओं का मंचन किया जाता था। मेरे नैन नक्शी लड़कियों जैसे नहीं थे, मेरा स्वभाव भी लड़कियों के स्वभाव जैसा था। लड़कों का स्वभाव नटखट जैसा होता है, पर मेरा स्वभाव एक चुलबुली लड़की जैसा था और 3 बहनों की देखरेख में स्वभाव से मैं उनकी तरह ही होता जा रहा था। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे नैन नक्श और स्वभाव को लेकर मेरे बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। मेरे मोहल्ले की महिलाएं मुझे मजाक में कभी कभी बेटी और लड़कियों के अलग अलग नामों से बुलाया करती थी। मेरी इन्हीं खूबियों को देखते हुए मोहल्ले की सब महिलाओं ने मिलकर तय किया कि जन्माष्टमी पर होने वाली कृष्ण लीला में श्री राधारानी का किरदार मेरे द्वारा करवाएंगी। वह सब मुझे चिढ़ाते हुए कहा करती थी कि अब से जन्माष्टमी के कार्यक्रम में तुझे ही श्री राधारानी बनाएंगे। सब महिलाओं ने इसके लिए मेरी माँ से उनकी आज्ञा ले ली और मेरी माँ ने खुशी खुशी उनको अपनी सहमति दे दी। इस तरह से जन्माष्टमी उत्सव में मेरा श्री राधारानी बनने का सिलसिला शुरू हो गया और इसके साथ ही मेरे जीवन में क्रॉस ड्रेसिंग की शुरुआत भी हुई। कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली थी। रंगमंच के कलाकारों की तैयारी शुरू हो गई थी। मुझे भी श्री राधारानी बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरे जीवन में क्रॉस ड्रेसिंग की शुरुआत हुई, तब मेरे साथ मेरी उम्र के कुछ लड़के और भी थे। उन्होंने नाटक में श्री राधारानी की सहेलियों का किरदार निभाना था। हम सबको एक अलग कमरे में तैयार किया जा रहा था। वहाँ कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ महिलाएं थी और वही हम सब का श्रृंगार कर रही थी। बाकी सब का तो हल्का सी श्रृंगार किया गया था। चूंकि मेरा किरदार सबसे अहम था, इसलिए सब महिलाओं का ध्यान सिर्फ मेरे मेकअप पर ही था। मुझे श्री राधारानी का रूप देने के लिए एक चमकीला सा सुंदर सा लहंगा चोली पहनाया गया था। लहंगे चोली के साथ में एक सुंदर सी ओढ़नी थी, जिसके किनारों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। चूंकि मामला धार्मिक था, इसलिए सारी महिलाएं मेरे श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। मैं जिस समाज से आता था वहां पुरुषों के कान में बालियां पहनने का रिवाज था। इसे देखते हुए मेरे कान छेद दिए गए और कान के साथ साथ मुझे नथुनियां पहनाने के लिए मेरी नाक भी छेद दी गई। लहंगा चोली के साथ मुझे छोटे छोटे झुमके पहनाए गए और मेरी नाक में एक छोटी सी नथुनिया पहना दी गई। नकली बालों के साथ एक गजरा लगाया गया और गले में एक हार पहनाया गया। छोटी छोटी रंग बिरंगी चूड़ियों से मेरी गोरी नाजुक कलाइयों को भर दिया गया।
मेरे हर कदम पर छन छन की आवाज आए, इसलिए मेरे पांवों में छोटी लेकिन भारी घुंघरू वाली पायलियां पहना दी गई। मेरे हाथों की हथेलियों को मेहंदी से सजा दिया गया था और माथे पर खूबसूरत सी चमचम करती बिंदियां लगा दी गई थी। होंठ मेरे वैसे ही गुलाबी थे जिन्हें किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं थी, पर महिलाओं ने उन पर लिपस्टिक लगाकर उन्हें और गुलाबी बना दिया। मेरे गालों को और भी गुलाबी बना दिया गया। जन्माष्टमी के दिन तक इस तरह के मेकअप में मुझे रोज तैयार किया जाने लगा और जन्माष्टमी के दिन तक मुझे इस तरह के श्रृंगार में अब मजा आने लगा था। श्री राधा रानी का किरदार करने के कारण मुझे विशेष महत्व दिया जाता था। श्री राधा रानी के रूप में मेरा चुलबुलापन सबको बहुत पसंद आया और उसके बाद से हर जन्माष्टमी पर मुझे ही श्री राधा रानी के किरदार करने को कहा जाने लगा। श्री राधा रानी का किरदार करते करते मैंने उनकी एक प्यारी सी छवि अपने मन में बसा ली थी। उनकी भगवान कृष्णा के प्रति प्रेम भाव को मैं किरदार करते हुए खुद में महसूस करने लगा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मुझे प्यार की परिभाषा समझ आने लगी, वैसे वैसे भगवान कृष्ण के प्रति मेरे प्यार की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी प्रेम भाव का असर मेरे अभिनय में भी झलकता था, जिससे मेरे निभाए गए अभिनय के लिए मुझे बहुत तारीफ मिला करती थी। मैं आज भी श्री राधा रानी का किरदार नाटक की दुनिया में निभा रहा हूँ, पर इसके अलावा एक किरदार मैं अपनी जिंदगी में भी निभा रहा हूँ, जिसमें मैं खुद को भगवान कृष्ण की एक दीवानी मानते हुए और अपने को उनकी एक गोपी मानते हुए उनके प्रति प्रेम भाव को दिल से महसूस करती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार मेरे लिए वह खुशी लाता है जब मैं भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्यार को सबके सामने ले आती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्दी ही।